बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करबला की जंग क्यों हुई। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बता दिया है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराब पिया करता था, जिना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा और उसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरी बैत को माने, अगर वो ना माने तो उन पर जुल्म व सितम करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक और फाजिर था, जिना किया करता था, शराब पिया करता था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीना छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कोफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म व सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये कहकर कोफा भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कोफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत कर ली है, लिहाजा आप कोफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। जब यजीद ने उन लोगों को धमकी दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कोफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कोफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कोफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कोफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन कोफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कोफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कोफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आपको कोफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कोफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कोफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक चटीले मैदान में पहुंच गए। आपने एक शख्स से सवाल किया, ये कौन सी जगह है? उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने
अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे और उधर यजीदी फ़ौज को इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुंच रही थी, उनकी सीपा सालारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात को कबूल नहीं किया और वो हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें बच्चे भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ सोचिए कि कितनी हैरत की बात है। जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था कि 82 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया, जो हज़रत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा यजीद का लश्कर था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफ़िले वालों को पानी बंद कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम आपको ये बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था सिवाय नहरे फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहरे फुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले वालों पर बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम फ़ौज़े यजीद इमाम हुसैन के घर वालों और तमाम साथियों को घेरे हुए थे। उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास, जाओ यजीद की फ़ौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा, ये बात तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वो लौट सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरे करवा दिए ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलवा दिया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हज़रत इमाम हुसैन को अकेला छोड़कर जाने को तैयार ना था। प्यारे दोस्तों, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ ही गया। हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की बड़ी फ़ौज थी तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज़े यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम खुशी खुशी पीता गया। कभी हूर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं।
3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते करते एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलमदार से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर के नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए। आपने एक मस्कीज़ा पानी भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हज़रत अब्बास जब तक हज़रत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फ़ौज ने लगातार तीर चला करके हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान शहीद हो गए और हाशमी शेर शहादत का जाम पीते चले गए। धीरे धीरे करके हज़रत इमाम हुसैन के सभी लोग शहीद हो गए। तो उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फ़ौज पर अकेले मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि आप हज़रत अली हैदर कर्रार के बेटे थे। यजीदी फ़ौज को ये यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए यजीदी फ़ौज के कमांडर ने अपने तमाम फ़ौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। फिर तमाम यजीदी फ़ौज के सिपाही हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिल करके हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे ताकत में कितना ही हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच सबसे खतरनाक जंग चल रही थी, इसी बीच में अचानक से नमाज़े असर का वक्त आ गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में, ऐसी जख्मी हालत में असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया, जबकि चारों तरफ से हमला लगातार हो रहा था। तो हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया और यजीदी फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए तो सिमरल जिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चला करके आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सरे मुबारक को नेजे पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया गया। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी, जिनका नाम हज़रत जैनुल आबदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले में तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा शहर में लाया गया। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा हैं। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन चमक उठे दुनिया के रोशनी की तरह। हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के लिए अपने आप को और अपनों को कुर्बान कर दिया। और हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते, अल्लाह ताला करबला के मैदान में फ़रिश्तों को भेज देता। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला से पानी मांगते तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपना सर सजदे में उन्होंने कटा दिया और अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार तलवार म्यान में से निकाली और दुश्मनों पर हमला जब किया। अल्लाह अल्लाह, ये हमला क्या था? अल्लाह के शेर का हमला था जो आपके मुकाबले में आया
वो सीधे जहन्नम में पहुंच गया। सैकड़ों जुल्फिकार से लड़े और सैकड़ों को जहन्नम में पहुंचा दिया। जिस तरफ निगाहें पलटी सफ की सफ उल्टा दी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये पता चला होगा कि करबला की जंग में क्या हुआ था और ये जंग क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग कमेंट बॉक्स में या हुसैन ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।